हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट पेपर पे एक ट्रायंगल के बारे में सब कुछ लिख के रखा हुआ है। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। तो ट्रायंगल जो है वो एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट का यूज किया जाता है। अब लाइन सेगमेंट है तो 3 लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट, ये मैंने दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और ये तीसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3 लाइन सेगमेंट है, तो इससे मुझे क्लोज फिगर नहीं मिल रहा है, ये तो ओपन फिगर होगा, तो इसे हम ट्रायंगल नहीं बोल सकते। तो ट्रायंगल जो है वो 3 साइड को ज्वाइंट करने से जो फिगर मिलता है क्लोज। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फिगर है वो क्लोज फिगर है, और ये जो क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहला लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने 1, 2 एंड 3 जो लिखा हुआ है वो है उसकी साइड्स। दैट मीन्स अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अब मैं यहाँ पे ये तीनों साइड को नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे ये ए बी लाइन सेगमेंट, AB line segment BC and line segment AC, ये जो है उसकी साइड हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अब यहाँ पे ये जो है लाइन सेगमेंट AB, तो यहाँ पे मैंने जो डॉट किया हुआ है, तो लाइन सेगमेंट AB के 2 एंड पॉइंट्स A एंड B, लाइन सेगमेंट BC के 2 एंड पॉइंट्स B एंड C, एंड लाइन सेगमेंट AC के 2 एंड पॉइंट्स A एंड C। तो यहाँ पे जो A, B एंड C जो है उसे हम बोलेंगे वर्टिस। तो अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टिस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट BC में कॉमन पॉइंट है हमारा B। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो है एंगल, क्योंकि ये आएगा AB और ये आएगा BC, दोनों पॉइंट B पे कॉमन है, तो यहाँ पे एंगल B बनेगा। उसी तरह से AB एंड AC, तो यहाँ पे बनेगा ये एंगल। AC एंड CB, तो यहाँ पे ये एक एंगल बनेगा, तो ये हो गया एंगल। तो अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो ये हो गए उसके angles. So a triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, triangle has 3 vertices, 3 sides and 3 angles। उसकी जो साइड्स है वो भी मैंने लिखा हुआ है AB, BC and AC। एंगल जो है वो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है एंगल A, तो एंगल A का मतलब क्या है कि वो BA लाइन सेगमेंट BA एंड AC से बनता है, तो उससे हम लिख सकते हैं कि एंगल BAC। तो ये कॉमन पॉइंट है उसका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है A। ABC के लिए देखेंगे तो एंगल B है, तो AB एंड BC, तो एंगल AB एंड C हो जाएगा। उसी तरह से AC एंड CB, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACB। तो ये हो गए उसके 3 एंगल। मैंने यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल का नेम किस तरह से बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे बोलूंगा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अगर उसे मुझे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल का सिंबल लिखूंगा और लिखूंगा ABC। तो ये हो गया ट्रायंगल का नाम ABC। लेकिन किसी को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो BCAB बोल सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BCA।
अब कोई बोल रहा है कि मुझे सी से स्टार्ट करना है, तो सी ए बी वो भी ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल सी ए बी। अब कोई बोल रहा है कि मुझे यहां से स्टार्ट करना है ए से, तो मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल ए, फिर यहाँ पे आया सी और यहाँ पे आया बी, तो ए सी बी हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सी बी ए, तो ट्राइंगल सी बी ए, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नेमिंग हुआ ए बी सी और यहाँ पे जो नेमिंग हुआ ए सी बी यानी इस तरह, तो ये जो है वो हमारा क्लॉकवाइज नेमिंग है और ये जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग है। तो यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल्स के बारे, ट्राइंगल्स के जो पार्ट्स है, 3 साइड्स 3 एंगल्स, उसके 3 वेट्रिसेस और उसका नेमिंग वो हमने देखा है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट है कि ट्राइंगल का जो टाइप्स है वो अब ट्राइंगल्स का जो कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइड और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल। तो अकॉर्डिंग टू द measure of sides and according to the measure of angles, there are 2 types of triangle. There are many different types of triangle. Triangles can be classified by their angles and their by sides. अब हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 साइड्स, तो ये मैंने लिखा है, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, उसका नाम ये मैं दे रहा हूँ ए बी सी। तो यहाँ पे अगर मैंने ये मेजरमेंट लिखा है 5 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट लिखा है 5 सेंटीमीटर और ये मेजरमेंट भी है मेरा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास 3 साइड ए बी बी सी एंड ए सी का मेजरमेंट सेम है। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें ऑल द 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस दे आर इन अ सेम। तो AB का मेजरमेंट 5 है, BC का भी 5 है और AC का भी 5 है। तो यहाँ पे ये उसके एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब दूसरी बात, A B एंड C, इसका मेजरमेंट 5 लिखा, इसका मेजरमेंट 5 लिखा और इसका मैंने 4 लिखा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों साइड का मेजरमेंट सेम है। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, ऐसा ट्राइंगल जिसमें उसकी 2 साइड का मेजरमेंट सेम है। अब तीसरा एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे भी नाम एबीसी दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है। तो ये तीनों साइड का मेजरमेंट यहाँ पे हमें सेम नहीं मिल रहा है, या कोई भी 2 साइड का मेजरमेंट हमें सेम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल, तो नो साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस दे आर नॉट सेम साइज। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स की बात करें तो हमारे पास ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। अब दूसरा एंगल ये है हमारा ACB, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये एंगल उसका एक्यूट ही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक्यूट एंगल ही है। तो ऐसा ट्राइंगल जो है उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखें तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स में क्या लिखा है, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, दैट मींस दे आर लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये तीनों एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, दैट मींस दे आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल्स की। उसे मैंने नाम दिया हुआ है PQR। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एंगल Q दिखाई दे रहा है वो ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 है, और बाकी के ये दो एंगल जो है वो लेस देन 90 है एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री है। तो ये दोनों तो एक्यूट एंगल हुए, और ये जो है वो हमारा ऑब्ट्यूज है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल उसका ऑब्ट्यूज होता है। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज होना चाहिए ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, कोई भी एक एंगल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंगल उसका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बाकी के दो एंगल जो है वो हमारे एक्यूट एंगल ही होंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो, दो एक्यूट एंगल होंगे और एक ऑब्ट्यूज होगा, वो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये उसका बेस है ट्राइंगल का। अब मैंने ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाया और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे ऐसा बना सकता ही नहीं हूं मैं, इसे हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। तो ये जो हुआ हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अब तीसरे एंगल्स की बात करते हैं, वो है राइट एंगल। उसे हम नाम देते हैं DEF। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है एंगल E, वो मेरा राइट एंगल है। तो एक एंगल मेरा राइट एंगल, और बाकी के दो एंगल जो दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे एक्यूट एंगल, यानी कि एक एंगल का मेजरमेंट अगर हमें 90 डिग्री मिलता है ट्राइंगल में, तो ऐसा जो ट्राइंगल होगा उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल भी बोला है कि वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, एक एंगल का मेजरमेंट राइट एंगल होना चाहिए, और बाकी के दो एंगल्स ऑटोमेटिकली वो क्या गिने जाएंगे, एक्यूट एंगल। अब एक और ट्राइंगल्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जिससे आप बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल है वो तो आपको मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पे PQR और मेरा एंगल Q जो है वो राइट एंगल है। अब ये एंगल, ये साइड जो है PQ, उसका मेजरमेंट मान लो कि मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा है, और QR का मेजरमेंट भी मेरा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PQR ट्राइंगल में PQ इक्वल टू QR है, यानी कि यहाँ पे दो साइड सेम हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ साइड, अगर दो साइड उसकी कॉन्ग्रुएंट होती है तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम आइसोस्केल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल तो है, लेकिन ये उसमें राइट एंगल है, तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसे हम बोलेंगे आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल।